Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries के cards आए हैं the Hierophant, Queen of Swords, the Emperor, Judgment, Ten of Cups and the Chariot. तो एरियस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के 1, 2, 3, 4 चार इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं एंड माइनर अरकाना से भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स निकला है। तो मतलब सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। हाँ, रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े बहुत मतलब मैसिव प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े बहुत बस अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, फालतू की नोक झोंक ये सब हो सकती है। बट दो कार्ड्स शादी के पॉजिटिव आए हैं। तो अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी भी फिक्स होने के चांसेस हैं। करियर वाइज आपकी चांदी ही चांदी है। तो हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत बैक इशू रह सकता है एंड ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है। बट हेल्थ वाइज चलो फिर भी, क्योंकि आप एक फायर साइन हो एंड अभी मंगल का ही साल चल रहा है एंड वो क्योंकि दिसंबर का मंथ है तो मंगल अभी अपनी पीक एनर्जी पे हैं। तो एरीज आपके लिए थोड़ा सा एसिडिटी प्रॉब्लम्स एंड ये सब रह सकता है, मतलब फायर रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, एसिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, बट नथिंग सीरियस। ओवरऑल अगर कहा जाए एरीज तो आई कैन से वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द हेरोफेंट का आ गया है। तो आपको करियर में आप बहुत आगे मिल जाके सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। लोग आपको एज अ मेंटोर की तरह ट्रीट करेंगे एंड आपका भी अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई मेंटोर हो, कोई गाइड हो तो वो आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है, बहुत आगे लेकर जा सकता है। जजमेंट का कार्ड आया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है आगे जाके। बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बट यूनिवर्स आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप जो चाहते हो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे एंड आप मतलब जो भी चाहते हो ना सब कुछ आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेगा। मेहनत आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी बट सक्सेस इवेंचुअली आपको मिलेगा, तो आप खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो करियर में आपके लिए बहुत अच्छी साइन है ये। आपको बस ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर लॉजिकल नहीं होना है। अपने करियर में आप बहुत आगे जाओगे, बहुत सक्सेस मिलेगा। 10 ऑफ कप्स आया है तो 10 ऑफ कप्स कहता है कि एक हैप्पी टाइम्स रह सकता है, सेलिब्रेशन वाला टाइम रह सकता है, खुशी भरे एटमॉस्फेयर रह सकता है। किसी चीज़ को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। एम्परर का कार्ड आया है तो अगेन आप पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, इतना आपके पास अथॉरिटी होगा, नेम फेम होगा, सब कुछ होगा आपके पास एंड आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। जहाँ पर भी पैर रख लिया यू आर लाइक अ एम्परर। एंड चैरियट का कार्ड आया है तो चैरियट का कार्ड कहता है कि आपके लिए यूनिवर्स आपके सारे विशेस फुलफिल हो करेगा। जहाँ पर भी आपने पैर रखा सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा। आप उस जगह पर नहीं भी हो रहोगे तो भी सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी एंड सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर चांदी ही चांदी है आपके लिए एरीज। सो ओवरऑल आई कैन से वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो हेरोफेंट एंड जजमेंट दोनों कार्ड शादी के लिए बहुत ही पॉजिटिव माने जाते हैं। तो फिर चाहे वो आपके लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, दोनों ही मैरिजेस पॉसिबल हैं। आपको बस रिजिड नहीं होना है, ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है एंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अगर आप हो जाओगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उसके वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा मतलब स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करोगे, पत्थर दिल इंसान की तरह एंड आपको अंदर से थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है, सैडनेस फील हो सकता है, बट वो बहुत कम टाइम के लिए होगा क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है तो आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने में बिजी हो जाओगे, खुशियाँ सेलिब्रेट करने में बिजी रह जाओगे। एम्परर का कार्ड आया है तो आप अपने पार्टनर को क्या है अपने सक्सेस का थोड़ा बहुत घमंड दिखा सकते हो, अपने पार्टनर को थोड़ा सा डीमीन कर सकते हो, तो ये आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। एंड चैरियट का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी रह सकते हैं, कहासुनी भी रह सकती है। बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ये 3 कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज में पेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है,
बीपी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रह सकता है। ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है काम के लिए, करियर के लिए, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है। हेडेक रह सकता है एंड रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है। एंड बाकी एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आप फॉलो कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स से फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, डेथ, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। सो लियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1 2 3 4 ये चार इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड उसमें भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो मतलब सारे आपके विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स आपके फुलफिल होंगे, आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, आप जो चाहते हो सब कुछ आपको मिलेगा। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, पैसा आपके पास भर भर के होगा, आपके सारे अटके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपके लिए करियर वाइज प्रॉस्पेरिटी बहुत है, सक्सेस बहुत है। रिलेशनशिप वाइज भी प्रेगनेंसी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो आपको प्रेगनेंसी भी पॉसिबल हो सकता है। हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है, डाइट इश्यूज़ रह सकते हैं, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, उसकी थकावट रह सकती है। एंड मून का कार्ड आ गया है ना, तो ये मून का कार्ड एंड डेथ का कार्ड, ये दोनों कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव आए हैं लियो आपके लिए। तो आपके लिए क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है एंड आपके लिए आप मतलब बेसिकली मन से खुश नहीं रहेंगे। आपके पास पैसा बहुत होगा, आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे ना, फिर भी आपके मन में एक खटका लगा रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। आपके रिश्ते भी सी अच्छे रहेंगे क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन दी एयर। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो आपके लिए पॉसिबल है। बट क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो आपके लिए थोड़ा बहुत मेंटली आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं होगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है। आप को बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है अगर कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो, क्योंकि फाइनेंसेस तो आपके पास बहुत होंगे, पैसे तो आपके पास बहुत होंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। आपके सारे काम एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे, आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगा, हर चीज़ में फास्टली आपका काम होगा, एकदम बिजली की रफ्तार से आपके सारे काम हो जाएंगे। 9 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपका मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है। तो आपके लिए पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ आ ही नहीं सकते। ऊपर से एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो प्रॉस्पेरिटी बहुत रहेगा, आपके पास पैसा भर भर के होगा एंड आप मतलब पूरा राजमाता जैसे होती है ना, पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, इतनी अथॉरिटी आपके पास होगी। हालांकि डेथ का कार्ड आया है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी रहेगा आपके लिए एंड आपके लिए जो भी आपके ओल्ड कनेक्शंस थे वो सारे मतलब रिवाइव होंगे, आगे बढ़ेंगे। बट आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू सनराइज तभी होंगी जब पुरानी पुरानी चीज़ें जाएंगी। तो जाने दो सबको। एंड द मून का कार्ड आया है तो द मून का कार्ड कहता है कि आपके लिए करियर वाइज अगर आप क्रिएटिव फील्ड में है जैसे कि डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी साइन है क्योंकि उसमें आपको प्रमोशन मिलने का चांसेस हैं, रिकॉग्निशन मिलने का चांसेस हैं। बट अदर देन दैट आपको करियर का इतना मतलब सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, आपको इमोशनली फिजिकली सेटिस्फाइड आप फील नहीं करोगे अपने सक्सेस से, इतना सब कुछ पैसा होने के बाद भी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि क्वीन का कार्ड है तो आपका बहुत ही एक मदरली नेचर रहेगा, एक बहुत ही पीसफुल रिश्ता रह सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन दी एयर, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर सकते हो, आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे रह सकते हैं आपके साथ। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। 9 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो।
क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। डेथ का कार्ड आया है तो आपके सारे ओल्ड कनेक्शंस थे, ओल्ड रूटीन्स थे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। एंड मतलब जो भी फालतू के लोग थे वो लोग आपकी लाइफ से चलते बनेंगे एंड आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। द मून का कार्ड आया है तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। आपको बेसिकली ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, हिडन जेलसी भी बहुत होगी, एंजाइटी इश्यूज़ भी बहुत होंगे, डिप्रेशन भी बहुत होगा एंड एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ बहुत रहेगा। तो मतलब मन से ही आप खुश नहीं रहोगे, तो आसपास इतना प्यार है फिर भी आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है। इमोशनली यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए सी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी से गुजरे हो तो प्रेगनेंसी रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं। द मून का कार्ड आया है तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रह सकता है। आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है, अपने मन को खुश रखना है एंड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। एंड लास्टली 9 ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है, खुशी खुशी में अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल सेल यू मतलब हेल्थ वाइज भी एंड मतलब पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज या फिर करियर वाइज, तीनों ही सेक्टरल से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius के वीक अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। तो Sagittarius के कार्ड्स आए हैं द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्पोर्ट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द स्टार। सो Sagittarius इसके आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बट क्योंकि आपके लिए 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स इतने कुछ अच्छे नहीं आए हैं। चलो पेज ऑफ पेंटिकल्स तो करियर वाइज एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखाता है, बट रिलेशनशिप वाइज कमिटमेंट इश्यूज़ भी दिखाता है। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये तीन कार्ड्स इतने ज़्यादा नेगेटिव टाइप के आ गए हैं एंड उसमें भी ये डेविल का कार्ड मतलब शैतान का ही कार्ड आ गया है। तो मतलब आपके लिए फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये कार्ड तीनों ही सेक्टर में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। करियर वाइज आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो। रिलेशनशिप वाइज आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। हेल्थ वाइज कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, बीपी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड अगर आपको कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको हेडेक हो सकता है। आपके लिए हेल्थ वाइज चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है सेजिटेरियस। रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, करियर वाइज भी प्रॉब्लम्स रह सकते हैं क्योंकि डेविल का कार्ड आ गया है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से सेजिटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज अगर कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही लवर्स का आ गया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जियोगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे, बहुत खर्चा करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपकी तरफ एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको नया जॉब मिल सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। बट क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। किसी पर भी अगर आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी भरोसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पेपर वर्क करते टाइम, डॉक्यूमेंट साइन करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, आपके लिए वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा एंड आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा रह सकती है। डेविल का कार्ड आ गया है तो आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, ओवर लॉजिकल हो सकते हो एंड आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। आपको आपके जो भी पैसे आपके पास आए हैं, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप मॉरली एंड एथिकली पैसे को कमाएं। ऐसा ही आंख बंद करके आप पैसे के पीछे भागेंगे तो प्रॉब्लम्स रह सकता है। स्टार का कार्ड आया है तो आपकी एक विश फुलफिल हो सकती है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकता है एंड बहुत टाइम से अगर आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, कोई विश मांगी है तो वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सेजिटेरियस ओवरऑल अ
पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए लवर्स का आ गया है। तो एक बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। हालांकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पेज का कार्ड कमिटमेंट इश्यूज दिखाता है, कन्फ्यूजन दिखाता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए दिखाता है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह सकती है, प्रॉब्लम्स रहेंगे एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज रह सकते हैं। डेविल का कार्ड आया है तो डेविल का कार्ड कहता है कि आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके लिए। मतलब बेसिकली आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे, ईगो इश्यूज़ बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे। अपने टेम्परामेंट का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत रह सकते हैं। मतलब अगर फेस टू फेस झगड़ा नहीं भी होता है तो भी आप मन ही मन सोचते रहोगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिवली आपके माइंड में बहुत चलती रहेंगी। एंड स्टार का कार्ड कहता है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। मतलब फैमिली को भी देखना है एंड काम को भी देखना है, दोनों चीज़ों को आपको मैनेज करना है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से साइटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, आपको नीज में पेन रह सकता है, आपको हेडेक रहेगा एंड आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, तो आपका मन उदास रह सकता है, परेशान रह सकता है एंड अगर आपको कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपना आपको हाइड्रेटेड रखिएगा। ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर ऑल्सो साइटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। So please take care. Okay guys, this is weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot. Consistency, please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.